नमस्कार दर्शकों, धनीश पद के साथ मैं नरेंद्र बसंत हूँ। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल में। दर्शकों, आप हमारे पीछे अम्बेडकर जी की स्टेच्यू को देख रहे होंगे और ये माता सावित्रीबाई फुले का जो है आज जन्मदिन मना रहे हैं ये लोग। और आज ही के दिन जो है सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ था और ये प्रथम शिक्षिका थी। 1831 में इनका जन्म हुआ था और जब ये अपनी होश संभाली तो बच्चों को पढ़ाना शुरू की। बाकी पढ़ाने के क्रम में क्या क्या आपत्तियां हुई और इनके साथ कैसा घिनौना कार्य किया गया सवर्णों के द्वारा, ये सारे लोगों से हम सवाल पूछेंगे और जवाब ये लोग देंगे। तो कैमरा पर्सन को चाहेंगे कि आप आइए और कैमरा इन लोगों के सामने करिए। सर, आज सावित्रीबाई फुले का 194 आप लोग जन्मदिन को मना रहे हैं, क्या उद्देश्य है सर आज? देखिए, आज के दिन हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं। जिस राष्ट्रमाता ने इस समाज के लिए, दबे कुचले समाज के लिए, शोषित वंचित समाज के लिए, उस ज़माने में, जिस ज़माने में आपको जो है स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, बराबरी का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, और उस ज़माने में ऐसी हमारी माँ की ममता रूपी देवी जो है हम लोग के बीच में अवतार ली और इस समाज को पढ़ाने लिखाने का इन्होंने संकल्प लिया। और यह संकल्प अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ किया। और मैं तो धन्य मानता हूँ, इससे विश्व या पूरे ब्रह्मांड में यदि ले लिया जाए तो ऐसा कोई देवी नहीं मिलेगा कि ज्योतिबा फुले ने शादी किया और शादी करने के बाद उन्होंने एक वचन लिया कि बताओ, आज मैं तुमसे एक वचन मांगता हूँ, क्या मुझे वचन दे सकती हो? तो इन्होंने कहा उस ज़माने में कि हाँ, मैं आपका अर्धांगिनी हूँ, मैं आपको वचन देती हूँ, आप जो भी कहेंगे मैं उसका सच पालन करूँगी। इन्होंने कहा देखो, मैंने तो शादी कर लिया, लेकिन जो हालात है इस देश का, यार जो हालात है हमारे लोगों का, जो हालात है दबे कुचले वंचित समाज का, उसको देखते हुए मैं ये निर्णय ले रहा हूँ कि मैं आजीवन बच्चा पैदा नहीं करूँगा। और जो इस देश के दबे कुचले समाज के लोग हैं वही हमारे जो है बच्चे होंगे और उनको हम शिक्षा दिलाने के लिए, हक दिलाने के लिए आजीवन में जो है बच्चा पैदा नहीं करूँगा। ये संकल्प, ये वचन हमें तो इन्होंने सही अक्षर जो उसका पालन किया और आजीवन बच्चा नहीं पैदा करने का संकल्प लिया और गांव-गांव घूमकर जो है अपने शोषित वंचित समाज को शिक्षा देने के लिए लगातार जो है संघर्ष करती रहीं। बहुत सी आंधी और तूफान इनके सामने आया, ये चलती थी तो गोबर बिक दिया जाता था, माटी बिक दिया जाता था, विवश हो जाती थी। इसलिए पति का सहयोग था, ज्योतिबा फुले साहब का सहयोग था। उन्होंने 2 वस्त्र ले जाने के लिए कहा। एक वस्त्र वो रख कर जाती थी और दूसरा वस्त्र जो है बैग में रख लेती थी, एक पहन कर जाती थी। वो वस्त्र जब जाती थी स्कूल में तो जो गंदा हुआ वस्त्र निकाल देती थी और जो बैग में रखी हुई वस्त्र थी उसको पहन कर पढ़ाती थी बच्चों को, और उसके बाद चलते समय पुनः वो वस्त्र जो है बदल देती थी। ये स्थिति था, ये इस देश का जो है उस समय की व्यवस्था थी। उस व्यवस्था को जो है, जो डंके की चोट यदि जिन्होंने मारा, वो जो है ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने। सर, इतने दशकों बीत जाने के बाद क्या लगता है कि आपको, खासकर दलित समुदाय की अगर बात कर लिया जाए बहुजनों में, तो इतनी स्त्रियां जो है प्रवीण हुई है स्त्रियां आज की डेट में? नहीं, पहले से तो बेहतर हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत कमियां हैं, जिसका वो लोग जो है घोर विरोध करते थे। जैसे नारी जो आज की डेट में, जब हमें 1803 से पहले स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, 1813 से पहले हमको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। उस समय हमारा कोई, इस देश के अंदर उस समय हमारा 36 करोड़ जनसंख्या था और 36 करोड़ देवी देवता थे, लेकिन फिर भी हमारे समाज के लोग अनपढ़ और गंवार रह गए, बेबस और लाचार रहते थे। और आज अपने मेहनत के बल पर, अपने दम पर, माता पिता के सहयोग से मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर, या इनको अपने माता पिता के सहयोग से पढ़ लिख कर आगे बढ़ने का मौका मिला, तो सारा श्रेय जो है देवी देवता को दे रही हैं, जो कि उस समय इन्होंने कुछ नहीं किया। आज के परिवेश में जो स्थिति है, आज हम देख रहे हैं जितना छठ है, काली माई, दुर्गा माई, ये सारे माई जो है उस समय ख़त्म थी। उस ज़माने में जब हम जो है गोबर, जो हमारे 80 बरस 90 बरस के जो लोग होंगे वो भी बता सकते हैं कि उस समय जो है जब दंवरी होता था तो जो बैल दंवरी करता था, गोबर हगता था, उसको लेकर जाकर धोकर खाने के लिए मारा मारी हो जाता था। उस समय कहाँ थे सारे देवी देवता? कहाँ थी दुर्गा माई, काली माई, लक्ष्मी माई? ये कहाँ थी? लेकिन आज अपने दम पर इन
राष्ट्रपिता माता ज्योतिबा फूले, ऐसे कई हमारी जो है वीरांगनाएँ हैं जिनका देन है कि आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं, और उनके देन है कि आज हम लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अम्बेडकर साहब का देन है कि आज हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और उनको भुलाकर हम आज भी जो है उस आडंबर में पड़े हुए हैं। ये हम लोग के लिए शर्म की बात है। हमारी माँ बहनों को आगे आना चाहिए और आगे आकर ये आडंबर की बेड़ियों को तोड़ना चाहिए। इसलिए कि सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले ने कहा था, जिस दिन मंदिर में जाने वाला पैर और स्कूल की तरफ जाने लगेगा, उसी दिन इस समाज का कल्याण हो जाएगा। यही बात संत गाडगे महाराज ने कहा था कि यदि हम सूखी रोटी खाएं, मिट्टी के बर्तन में खाएं, लेकिन अपने बच्चे को शिक्षा जरूर दें। शिक्षा ही एक ऐसी पूंजी है जो दुनिया के हर एक बंद दरवाजे को खोल सकती है, अम्बेडकर साहब ने भी कहा था। लेकिन आज हमें दुख है कि शिक्षा के स्तर को हमारे समाज के लोग खुद नहीं परख पा रहे हैं। उनको परखना पड़ेगा, उनको परखना पड़ेगा। हमें दुख है कि हम देखते हैं, हम लोग घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, हमारा लड़का कहाँ कहाँ घूम रहा है, पढ़ कर आया, कब आया, नहीं आया, क्या कर रहा है, इस पर हमारे लोग ध्यान नहीं देते हैं। उनको ध्यान करना पड़ेगा कि स्कूल से आया तो हमारा बच्चा क्या कर रहा है, खेत खलिहान में जाकर घूम तो नहीं रहा है। उस पर जो है अनुशासन लाना पड़ेगा। जब अनुशासन लाएगा तब वो बच्चों में सुधार आएगा। इस तरह में सुधार नहीं आएगा। ये देखिए, हम लोग थोड़ा भूल जाते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड नारा से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। हमारा कल्याण जो है शिक्षा से होगा, हमारा कल्याण जो है शिक्षा से होगा। इसलिए कि इन्होंने ही कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही गुर्राएगा। ये होना चाहिए, इसका अभाव है। मैं तमाम लोगों से, जो वंचित समाज है, यदि अपना भला चाहता है, अपना विकास चाहता है, तो उसको शिक्षा से अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ लालजी राम, पूर्व मुख्य जोन इंचार्ज 17 जिला, पूर्व प्रदेश महासचिव, पूर्व राजपुर विधानसभा प्रत्याशी। सर, आज सावित्रीबाई का आप लोग जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन जिस स्त्री के जन्मदिन का आप उपलक्ष्य मना रहे हैं जी, आज स्त्रियां यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है जी। बात यह है कि स्त्री जो है उनके गांव-गांव जा कर के हम लोग को जागरूक करना पड़ेगा। सभी लोग जागरूक नहीं है इस बारे में, तो नामो निशान जानते नहीं है कि ये सावित्रीबाई फूले क्या किया है। सभी लोग जानते हैं कि कोई माता है तो दुर्गा माई, तो ये दिया है शिक्षा, लेकिन हम लोग उनका प्रचार कर रहे हैं, लोगों में जाकर के वातावरण के माध्यम से समझाते हैं कि जो शिक्षा का जननी है वो सावित्रीबाई फूले हैं। इन्होंने कितना संघर्ष कर करके हम लोग को ज्ञान दिया। आज स्कूल खुलवा करके पढ़ने लिखने के बोलने का अधिकार तो हम लोग को मिला। नारी का अधिकार जो दिया तो बाबा साहब ने संविधान में लिख करके 50% आरक्षण भी दे दिया उन लोगों को। तो आज बहुत से नारियाँ जो है वो देवी दुर्गा को मानती है, लेकिन उसके रास्तों को भटका करके इस ज्ञान को दिखलाना पड़ेगा कि जानो कि तुम्हारा मूल अधिकार क्या है। नारी कैसे वो थी, उस दिन कीचड़ में फंस करके के भी आज तुम लोग को इतना शिक्षा दिया है कि समाज में भी बोलने के मुखिया, अंतर सांसद, विधायक भी बन सकते हो, जो शिक्षा का देन है। अगर शिक्षा नहीं रहता तो कुछ नहीं कर सकती। सर, सावित्रीबाई फूले का आज आप लोग जन्मदिन मना रहे हैं, कैसा संघर्ष रहा था सावित्रीबाई फूले का? सावित्रीबाई फूले का जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ, और इनका शादी 1839 में हुआ। 1874 आते आते इन्होंने 35 स्कूल खुलवाए। 35 स्कूल खुलाकर इन्होंने बहुत आगे अपने ऊपर कष्ट सहे। कष्ट सहते हुए इन्होंने स्कूल का अवगत आगे बढ़ाई। और सावित्रीबाई फूले जब जाती थी पढ़ाने के लिए तो 2 साड़ी लेकर जाती थी। 2 साड़ी लेकर, एक काखी तर जात के और दूसरा की पहन कर जाती थी। लोगों ने कीचड़ भीगा, वो साड़ी गंदा हो जाते थे। साड़ी बदल के स्कूल में, उस समय आश्रम था, स्कूल नहीं था, उस समय आश्रम चलता था। उस आश्रम में एक साड़ी को बदल कर फैला देते थे, फिर उधर से लौटते, तो वही हाल किया करते थे सामंत के लोग। सावित्रीबाई फूले कही अपना पति से, भाई अब हम नहीं पढ़ाएंगे,
हमारे ऊपर बहुत कष्ट होता है। है ना, ज्योतिबा फुले साहब बोले कि देखो तुम नहीं पढ़ाओगी तो तुम्हारे 85% लोग अशिक्षित रह जाएंगे, निपढ़ रह जाएंगे। तुमको कष्ट है कि पहले पढ़ाओ। एक आदमी के चलते 85% लोग बात शिक्षित हो जाएंगे, पढ़ लिख जाएंगे, एक ही आदमी के चलते निपढ़ रह जाएंगे। तो ये आपका काम है कि पढ़ाना है, कष्ट सह के। तो उसी समय सावित्री बाई फुले कहे कि नहीं, हम मर मिट जाएंगे लेकिन स्कूल नहीं छोड़ेंगे। तो इन्होंने 74, 35, 36 स्कूल खुलवाए, बहाल किया। तो आज सावित्री बाई फुले के जयंती हम लोग मनाते हैं इसलिए कि सावित्री बाई फुले का जब 50% महिला का आरक्षण हो गया है, अभी महिला जानती नहीं कि सावित्री बाई फुले कौन है। जी जी। तो हम लोग सावित्री बाई फुले के विषय में जयंती के तहत इनको जगाना चाहते हैं कि सावित्री बाई फुले के नारी लोग जाने कि प्रथम शिक्षा यही है। अभी इनको प्रथम शिक्षा का यही है सावित्री बाई फुले, लेकिन मना रहे हैं किसको? हम लोग मना रहे हैं किसको? सावित्री बाई फुले के छोड़ के सरस्वती को। सरस्वती को, सरस्वती हम नहीं कहते हैं, सरस्वती को शास्त्र कह रहा है हिंदू धर्म का कि अपने पिता के साथ ही संभोग किया है और उनका लड़की भी है, पत्नी भी है। तो ऐसे लड़की को हम लोग पूजा करते हैं और ऐसे सरस्वती को हम लोग छोड़ देते हैं। तो हम लोग अपने माताई बहनों के साथ यही हम कहते हैं कि उस सरस्वती को छोड़िए, अपना बच्चा को समझाइए कि ये सावित्री बाई फुले के सरस्वती मानिए, सरस्वती के पूजा कीजिए। यही हमारा क्या परिचय हुआ आपका? परिचय हुआ, मेरा नाम है बलेश्वर राम और बहुजन समाज पार्टी का मैं दूसरा आदमी हूँ। अच्छा। प्रथम आदमी था विष्णुधारी राम और मैं दूसरा आदमी हूँ। दूसरा आदमी मतलब किस पोस्ट पर है? अभी दूसरा आदमी बहुजन समाज पार्टी के पोस्ट पर नहीं, हम पोस्ट पर है दलित अधिकार मंच। अच्छा। दलित अधिकार मंच का मैं प्रखंड अध्यक्ष हूँ। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कल्याण विकास संस्थान के कोर कमेटी का मैं सदस्य भी हूँ। सबसे पहले मैं अपना सभी संतों गुरुओं के चरणों में श्रद्धा के सुमन जय भीम करती हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि आज सावित्री बाई फुले की जन्मदिन के अवसर पर हमें बोलने के मीडिया के साथ मौका मिला है। बंधुओं, नारियों से मेरा यही कहना है कि जब तक से नारी की जगाने के काम सावित्री बाई फुले की, आज ये शिक्षा नहीं देती तो हमें बेग लटका को अगर आंगनबाड़ी सेविका नहीं बनते। घर घर में यही शिक्षा जगाई, हमें नहीं, हर नारियों के घर में, कि हमारी नारी जो घर में पड़ी हुई है, जिसके पास शिक्षा नहीं है वो भी अनाथ है, उसका एक ही आँख है। जिसका पास शिक्षा है उसका 4 गो आँख होता है। तब मेरी जगत जाननी यही है कि हम लोग का आज की दिन में, आज का दिन इसका जन्मदिन पर बोलने के मौका मिला है। ये शिक्षा की देवी, शिक्षा की जाननी कि हमें सारी नारियों घर से निकल के बाहर में नौकरी करती है, इसी का देन है। अगर शिक्षा नहीं रहते नारी को तो नारी को 50% आरक्षण नहीं मिलता। मैं आंगनबाड़ी सेविका हूँ। इस पार्टी का मैं बहुजन समाज पार्टी का मैं महिला का अध्यक्ष हूँ। राजपुर एक महिला है और आंगनबाड़ी सेविका भी हाँ। है, लेकिन बहुत कम ऐसी महिलाएं हैं जो घर से बाहर निकलती है और इनको कम जानती हैं महिलाएं सावित्री बाई फुले। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी नारियों की जानना जरूरी है। लेकिन सब नारियों की सब जानती है कि घर घर में शिव चर्चा मनाए, घर घर में हरेंद्र भैया के गाना गाएं, लेकिन जो शिक्षा की देवी हमें दिए हैं उन लोग को नहीं जानती है। तो हमारे यही कहना है कि हम जानते हैं कि जो हमारी असनारी ये देवी के जगत जाननी के अपने अपने घर में अपने बच्चा के जिसकी बल से हमके शिक्षा मिलता है, आज इसी के बल से हम लोग का नाम लिखाते हैं स्कूल में। नहीं तो हमारे बच्चा बच्ची हम लोग पढ़कर आज नौकरी नहीं करते। क्या नाम हुआ आपका? मेरे नाम श्रीमती सरस्वती देवी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।